हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक युद्ध थ्रिलर फिल्म द बिगाइल्ड की कहानी समझाने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत 1864 में अमेरिकी सिविल वॉर के तीसरे वर्ष में वर्जीनिया से होती है। एक छोटी लड़की, एमी, जंगल में मशरूम इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसे एक घायल यूनियन सैनिक मिलता है, जिसकी टांग से बहुत खून बह रहा होता है। वह अपना नाम जॉन मैकबर्नी बताता है और पूछता है कि वह कहाँ रहती है। एमी बताती है कि वह पास के एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है, जहाँ केवल 4 और छात्राएं, एक टीचर और स्कूल की मालकिन, मिस मार्था रहती हैं। यह सुनकर जॉन स्कूल ले जाने को कहता है और एमी, जो दयालु स्वभाव की होती है, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद एमी जॉन को स्कूल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो जाता है। स्कूल की सभी लड़कियां उस आकर्षक व्यक्ति को देखकर मोहित हो जाती हैं और उसे अंदर ले जाकर संगीत कक्ष में रख देती हैं। मार्था एमी को एक नीला कपड़ा बाड़ पर बांधने को कहती है, जो संकेत होता है कि उन्होंने एक दुश्मन को पकड़ रखा है। लेकिन जब वह देखती है कि जॉन की हालत गंभीर है, तो वह उसे ठीक होने तक वहीं रखने का फैसला करती है। इसके बाद मार्था और स्कूल की शिक्षिका एडुआ जॉन की टांग से छर्रे निकालकर उसकी पट्टी कर देती हैं। मार्था सबको बताती है कि जॉन यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगले दिन एक सैनिक गश्त करने आता है और मार्था को सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि आसपास दुश्मन सैनिक हो सकते हैं। मार्था उससे कुछ गोलियां मांगती है, जिससे वह अपनी सुरक्षा कर सके। सैनिक बिना हिचकिचाए उसे गोलियां दे देता है और चला जाता है। इस बीच सभी लड़कियां जॉन को लेकर उत्साहित रहती हैं। एमी उससे मिलने जाती है और देखती है कि उसकी तबीयत सुधर रही है। लड़कियां उसे प्रभावित करने के लिए अच्छे कपड़े पहनती हैं। जब मार्था जॉन से मिलती है, तो वह उसका आभार प्रकट करता है, लेकिन मार्था उसे याद दिलाती है कि वह यहाँ मेहमान नहीं है। इसी दौरान किशोरी एलिसिया चुपचाप जॉन के कमरे में जाती है और उसे चूमकर लौट आती है। जॉन हैरान रह जाता है, लेकिन एलिसिया बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। रात के खाने के दौरान मार्था सुझाव देती है कि वे जॉन के साथ प्रार्थना करें। बाद में मार्था और जॉन एक साथ ब्रांडी पीते हैं और अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे मार्था जॉन के आकर्षण में आ रही होती है। जॉन की हालत में सुधार होने लगता है और वह एक छड़ी के सहारे चलने लगता है। वह बगीचे की सफाई करने लगता है, जिससे स्कूल की अन्य लड़कियां और भी प्रभावित हो जाती हैं। मार्था उससे कहती है कि वह जल्द ही यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जॉन डर जाता है और रहने का बहाना ढूंढने लगता है। जब यह खबर बाकी लड़कियों तक पहुँचती है, तो वे उदास हो जाती हैं और मार्था से अनुरोध करती हैं कि जॉन को डिनर पर बुलाया जाए। इस बीच एडुआ जॉन के पास जाती है और कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। जॉन भी उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। एडुआ पहले संशय में रहती है, लेकिन जॉन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। बाद में जब बाकी लड़कियां जॉन को डिनर के लिए बुलाने आती हैं, तो एडुआ और जॉन अलग हो जाते हैं। सभी लड़कियां अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनती हैं, ताकि जेएन को प्रभावित कर सकें। मार्था सियार एडा के खुले कंधे की आलोचना करती है और उसे ढकने को कहती है, लेकिन जॉन अचानक विषय बदल देता है और स्वादिष्ट एप्पल पाई की बात करने लगता है। असल में वह एप्पल पाई से एडा के कंधे की ओर इशारा कर रहा होता है। एलिस गर्व से कहती है कि उसने इसे बनाया है, जिससे एडुआ को जलन होती है। वह दावा करती है कि यह उसकी रेसिपी थी और एमी यह जोर देती है कि उसने जंगल से सेब चुने थे। इसके बाद जॉन एडा के कान में फुसफुसाता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उससे मिलने की अनुमति मांगता है। फिर वह मार्था की बहादुरी की तारीफ करते हुए टोस्ट करता है। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन मार्था और जेएन दरवाजे पर खड़े होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वे लगभग किस करने ही वाले होते हैं कि ऊपर लड़कियों के शोर मचाने से वे चौंक जाते हैं। रात में एडुआ अपने कमरे में जॉन का इंतजार करती है,
लेकिन वह नहीं आता। वह हॉल में जाकर आवाजें सुनती है और जब वह दूसरे कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एलिस और जॉन एक साथ हैं। यह देखकर वह बेहद दुखी हो जाती है और तुरंत भाग जाती है, जबकि जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एडुआ उसकी बात नहीं सुनती और उसे धक्का दे देती है, जिससे वह सीढ़ियों से गिर जाता है और घायल हो जाता है। शोर सुनकर मार्था और बाकी लड़कियां वहां पहुंचती हैं और बेहोश पड़े जॉन को देखकर हैरान रह जाती हैं। उसकी पहले से ही घायल टांग अब पूरी तरह टूट चुकी थी। एलिस झूठी कहानी बनाती है कि जॉन उसे जबरदस्ती कर रहा था और तभी एडुआ वहां आ गई। सब उसकी बात मान लेते हैं और जॉन को कमरे में ले जाते हैं। मार्था उसकी टांग की जांच करती है और कहती है कि इसे बचाने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वह फैसला करती है कि जॉन की टांग को काटना ही पड़ेगा। वह एडुआ से आरी और एनाटॉमी की किताब लाने को कहती है और एडुआ दुखी मन से उसकी बात मान लेती है। सुबह लड़कियां बाहर छोटे से समारोह में जॉन की कटी हुई टांग को दफनाती हैं। वहीं घर के अंदर जब जॉन होश में आता है और अपनी कटी हुई टांग देखता है तो वह घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मार्था और एडुआ उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन जॉन उन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें दोषी ठहराने लगता है। वह उन्हें बदला लेने वाली और निर्दयी कहता है। डर के मारे मार्था उसे कमरे में बंद कर देती है, लेकिन वह लगातार चिल्लाता रहता है, जिससे घर की सभी लड़कियां डर जाती हैं। कुछ समय बाद एलिस जॉन से मिलने जाती है और माफी मांगती है। यह स्पष्ट होता है कि वे पहले से ही एक दूसरे के करीब थे। वह उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में जॉन उसका बाल खींचकर उसे मजबूर करता है कि वह मार्था की चाबियां चुरा लाए। पहले तो एलिस मना करती है, लेकिन जब जॉन उसे चोट पहुंचाने लगता है तो वह मान जाती है। दोपहर में सभी लड़कियां डाइनिंग रूम में इकट्ठा होकर जॉन को लेकर चर्चा करती हैं। वे सभी चाहती हैं कि वह जल्दी से घर छोड़कर चला जाए, यहाँ तक कि एलिस भी अब उसे पसंद नहीं करती। लेकिन एडुआ अब भी उसका पक्ष लेती है। तभी जॉन बैसाखियों के सहारे नीचे आता है और सबको चौंका देता है। वह यह भी दिखाता है कि उसके पास मार्था की रिवॉल्वर है। वह दोबारा मार्था और एडुआ पर आरोप लगाता है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए उसे अपंग बना दिया क्योंकि उसने उनके साथ रात नहीं बिताई। एमी डरकर कहती है कि उसकी आवाज से उसका कछुआ डर रहा है, लेकिन गुस्से में जॉन कछुए को उठाकर उसे कुचल देता है। यह देखकर सब सहम जाते हैं। मार्था एमी को एक नीला कपड़ा देती है और कहती है कि वह इसे दरवाजे पर बांध दे, जिससे गुजरने वाले सैनिकों को संकेत मिले कि यहाँ एक घायल यूनियन सैनिक मौजूद है। लेकिन जॉन इसे देखकर तुरंत हटा देता है। तभी वह एमी के पीछे भागता है और मार्था उसकी चीख सुनकर बाहर आती है। वह देखती है कि जॉन एमी को बंदूक दिखाकर धमका रहा है। मार्था स्थिति को संभालने के लिए उसे शांत करने की कोशिश करती है। घर वापस लौटने पर जॉन कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपनी अपंगता के कारण वह खुद को मरा हुआ महसूस कर रहा है। वह धमकी देता है कि अगर किसी ने फिर से उस पर हमला किया तो वह सबको मार देगा। वह अपनी बात साबित करने के लिए झूमर पर गोली चला देता है। फिर वह ऊपर चला जाता है और एडुआ भी उसके पीछे जाती है। वह उसे बहकाने की कोशिश करती है और जॉन पहले झिझकता है, लेकिन फिर वह भी एडुआ के साथ नजदीक आ जाता है। नीचे बाकी लड़कियां उसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करती हैं। वे उसे मारने के तरीकों पर चर्चा करती हैं, लेकिन मार्था इतना क्रूर नहीं बनना चाहती। तभी एक लड़की कहती है कि जॉन को मशरूम बहुत पसंद है और एमी जहरीले मशरूम ला सकती है। मार्था इस सुझाव को मान लेती है और वे एडुआ को बिना बताए इसे अंजाम देने का फैसला करती हैं। शाम को सभी शानदार डिनर के लिए तैयार होते हैं। जॉन, जो एडुआ के साथ समय बिताने के कारण खुश नजर आता है, खुशी खुशी डिनर का न्योता स्वीकार करता है। खाने के दौरान वह अपनी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगता है, लेकिन लड़कियां अपने फैसले पर अडिग रहती हैं
और उसे एमी के चुने हुए जहरीले मशरूम खाने के लिए देती हैं। जॉन मज़े से उन्हें खाता है और एडुआ को भी खाने के लिए देता है, लेकिन लड़कियां याद दिलाती हैं कि उसे मशरूम पसंद नहीं। जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा खाना था, लेकिन अचानक उसकी सांसें फूलने लगती हैं। एडुआ उसे लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन बाकी लड़कियां बिल्कुल भी परवाह नहीं करती और हल्की फुल्की बातें करने लगती हैं। कुछ ही देर में जॉन जमीन पर गिरकर मर जाता है और एडुआ को एहसास होता है कि उसे जहर दिया गया था। अगली सुबह लड़कियां जॉन के शरीर को बोरे में सिलकर गेट के बाहर रख देती हैं और नीला कपड़ा बांध देती हैं ताकि अगली गुजरने वाली सैनिक टुकड़ी उसे देख सके। फिल्म के अंत में सभी लड़कियां अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आती हैं, लेकिन एडुआ बहुत दुखी नजर आती है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।